जी, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये रामा वैली में हैं ऊपर हम लोग, और इस वक्त हमारा खाना वगैरह पक रहा है। जंगल है और हमारा जो हट है ना वो अंदर वहाँ जंगल में है। तो हम मेन सड़क से अंदर जंगल की तरफ गए, वहाँ हमारा कमरा बना हुआ है और वहाँ से हम पैदल पैदल वॉक करके आए यहाँ खाने के लिए इस जगह पे। यहाँ रामा लेक में, रामा वैली में सिर्फ ये एक ही रेस्टोरेंट खुला हुआ है, मतलब होटल। और इनके होटल इस तरह के बने हुए हैं कि जंगल में अंदर जगह जगह इन्होंने कमरे बनाए हैं। तो हम इसमें रुके हुए। सर्दियों में ऑफ सीज़न होता है, सस्ते पड़ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे तकरीबन 2000 रुपये में 5 बंदों का कमरा लिया, जो बेहतरीन कमरा है अल्हम्दुलिल्लाह, रहने के काबिल है। 5 बजे हमने अपना सफ़र ख़त्म कर दिया था और 5 बजे के बाद फिर हमने किया। टेम्परेचर इस वक्त तकरीबन कोई 5 से 6 डिग्री है यहाँ पे। डबल ट्रिपल कपड़े पहने हुए हमने। खाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, सूप पिया था हमने। सूप के बाद फिर अभी हम लोग यहाँ खाना खाने आए। खाना भी ऑलमोस्ट बन गया, यहाँ खाना लगेगा। यहाँ पे हमारा ये अंदर इन्होंने कमरा बनाया हुआ खाने के लिए, गर्म भी किया हुआ इन्होंने हमारे लिए। यहीं हम लोग खाना खाएंगे इंशाल्लाह ताला। जंगल का मज़ा इससे बेहतर कहीं नहीं है सर्दियों में, सर्दी भी और नेचुरल भी। भाई ये हमारी खाने की जगह है, ये बाहर का एरिया है, ये गर्म किया हुआ है इन्होंने। बाहर का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है। यहाँ पे हम खाना खाएंगे। अभी हमें वहाँ जाना है उस तरफ, ये सड़क है, इस सड़क से क्रॉस करना है और यहाँ से अभी हम साथ ही सारे खाना खा के निकले। यहाँ गर्मी थी, उस पर ऊपर ये यहाँ बैठे हुए थे हम लोग, छोटी शर्ट बनाई हुई थी जनाब। सो हम अपने एक खेमे में वापस आ गए हैं जंगल के अंदर दोबारा। वो हमारा कमरा है उधर। ये हम लोग बॉनफायर की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ बॉनफायर होगा। और यहाँ टेम्परेचर अभी कितना होगा साबिर भाई? पूरा ऑफ सीज़न है और बेहतरीन लम्हा है इस वक्त जंगल में है भाई माशाल्लाह। खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह से। और ये साबिर भाई बता दूं, ये इस वक्त जो है हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जंगल के अंदर। जंगल के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे रामा वैली के आसपास। काफ़ी अर्से के बाद मैं जो है ना वो कर रहा हूँ, बॉनफायर कर रहा हूँ। 4 से 5 साल हुआ। कपड़ों की दुकान है, ये हमारे दो साथी बैठे हुए हैं। मैं इंस्टॉलमेंट की दुकान में काम करता था, इंस्टॉलमेंट की दुकान में। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो ये हमारे साथी और सब सुबह सो रहे हैं। इस वक्त 8:30 हो चुके हैं। शदीद ठंड थी इस वक्त यहाँ पे रात में। 2 बंदे फ्री हो चुके हैं, गर्म पानी मिल गया था हमें और बस हम निकलने की करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हमारा सफ़र यहाँ पे ट्रैवलिंग जो पूरी हो गई है यहाँ पे, मतलब ये वाले सफ़र का। अब हम आगे की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हमारी पैकिंग हो चुकी है पूरी, बस निकलने की तैयारी है। ये सुबह का मंज़र है यहाँ का, सुबह का मंज़र है यहाँ पे। तो रेस ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए भी कर देना। अच्छा भाई, फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे रामा मिडोस से रगबी चौक। अगला हमारा ट्रिप है इंशाल्लाह चिल्लम। तो बीच में वीडियोस में कम बनाऊँगा ज़रा, और चिल्लम की तरफ ज़्यादा बनाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग चिल्लम चौकी की तरफ रवा दवा हैं और ये रास्ता सीधा जो है वो चिल्लम चौकी की तरफ जा रहा है। तो वहाँ जाके हम आर्मी से परमिट बनवा कर और फिर हम ब्रुजल पास और मिनी मार्ग, और मिनी मार्ग से जो है वो दोबीन की तरफ जाएंगे। दोबीन पे हम जाके इंशाल्लाह ताला नाइट स्टे करेंगे और दोबीन पे नाइट स्टे करने के बाद कल वहाँ से निकल के हम लोग इंशाल्लाह देव साइड कवर करेंगे। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लम्हा है, इतनी खूबसूरत चीज़ें आ रही हैं हमारे पास यहाँ पे।
रास्ता जा रहा है चिल्लम चौकी को। इंशाल्लाह आधे घंटे में चिल्लम चौकी पहुंच जाएंगे। और सामने मौसम देखें कितना शदीद हो गया, बर्फबारी यहाँ भी स्टार्ट होने के बाद से तो कोशिश करें और ख्वाहिश है कि हमें भी बर्फबारी मिल जाए। सामने व्यू चेक करें, ये है व्यू सामने सेंटर में आपको नजर आ रहा होगा। इस जगह गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है। सर्दी, पहाड़ की हाइट और सामने बर्फ को उस पहाड़ जिसमें बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है। ये वो हम लोग निकल गए हैं अब ब्रुसेल पास के लिए ना, तो इंशाल्लाह 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या देना है? इस वक्त दिन के तकरीबन 3 बज रहे हैं और इस वक्त हम चढ़ रहे हैं ब्रुसेल पास। तो ऑलमोस्ट चढ़ चुके हैं, ये पीछे पहाड़ वगैरह देख रहे हैं। ऑलमोस्ट इस वक्त हम 14-14.5 फीट पर है। साथ ही पीछे आ रहे हैं चिल्लम चौकी से हम निकले। ब्रुसेल पास क्रॉस करके हम जाएंगे मिनीमर्ग और मिनीमर्ग से जाएंगे रेनबो लेक 2 मील। 2 मील पे जाके हम नाइट स्टे करेंगे। टेम्परेचर रात में -3 से -5 तक होगा शायद। अभी भी आप देख रहे हैं बर्फ़बारी हो रही है, ये देखें बर्फ़ गिर रही है। साथी मेरे साथ अभी पीछे से आ रहे हैं, अभी यहाँ से ना साथी अभी आ रहे हैं और इतनी देर में हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने कहा चलो इतनी देर में हम कुछ आपको नज़ारे भी दिखा दें। ये मेरी बाइक है। और मिनीमर्ग से इंशाल्लाह 2 मील रेनबो लेक पे हमारा रात में क़याम होगा इंशाल्लाह ताला। और बैठेंगे, एंजॉय करेंगे और सुबह निकलेंगे। ये नज़ारे आप देखें। देखें हमारे साथी आ रहे हैं और इन लोग का इरादा नहीं था आने का। इन लोग का तो इरादा था कि ये लोग दोसाई से सिकरदू निकल जाएं और वहाँ से बस पकड़ के चले जाएं। ये लोग वापसी बस ये करवा के बड़ी मुश्किल से इन लोग को राजी दिया। इन मौके पे इन लोग के ना तासुरात बदल जाते हैं। ये जगह देखें भाई माशाल्लाह खूबसूरत तरीन जगह है, खूबसूरत तरीन। अब थोड़ा सा और आगे निकल गए और हमने दूसरी पोस्ट भी क्रॉस कर ली है। ब्रुसेल टॉप था ये जो पीछे था ना, ये ब्रुसेल टॉप है। ब्रुसेल पास आप कह लें इसको, ये पूरा पास है। 45 मिनट में हम इंशाल्लाह ताला मिनीमर्ग क्रॉस करते हुए इंशाल्लाह ताला रेनबो लेक पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह।
रोजल टॉप की। और इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। मौसम सही है, इतना कोई ठंडा भी नहीं है, 5-6 डिग्री होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड। अभी हमें मज़ीद ऊपर चढ़ना है। या मोशन टूटने का मतलब है कि फिर थोड़ा मोशन बनाने में टाइम लगता है, बट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। रोजल आ गया भाई, रोजल टॉप आ गया है। देखें भाई, ये 2 मील का इलाका है। 2 मील अभी भी 10 किलोमीटर दूर है। तो ये सारे दरख्त और ये सारे इलाका जो है 2 मील का है। इस वक्त जो है मगरिब का टाइम शुरू हो गया है और ये 2 मील का इलाका है। रास्ता भी दिखा रहा है भाई 24 मिनट, 7.9 किलोमीटर। साथियों को लेके चलना है हमने। अभी गांव आया है, रेनबो लेक थोड़ी सी मज़ीद आ गया है। तो भाई अब अंधेरा हो रहा है, ये हम जंगल में आ गए और ये जंगल के अंदर से सड़क जो है ना 2 मील को जा रही है। 2 मील असल में रेनबो वाला इलाका है, रेनबो लेक का। अब ये आगे कहाँ निकलता है ये तो नहीं पता। मिनी मार्ग पीछे रह गया जहाँ ब्रिगेड हेडक्वार्टर था। ठंडक बढ़ गई है। रात में साथी सुनाएंगे क्यों आए, किस लिए आए, क्या था। रात में क्लास लगने वाली है। इन तमाम नादान बच्चों की क्लासें लेनी है ताकि एक तो बेचारे हमारे साथ आ भी जाते हैं, गाइड भी करते हैं, तो इन बेचारों की शिकायतें भी दूर करनी है रात में। ये सारा जी वही रोड है 2 मील का। अब ये प्लेटू आ गया है। आगे जाके टर्निंग भी दिखा रहा है 3.5 किलोमीटर के बाद एक सीधे हाथ पे टर्न जा रहा है जो रेनबो लेक को है। तो अभी ये जो रोड है इस रोड को मिनी मार्ग 2 मील रोड कहते हैं। देखिए लोग भी वहाँ कुछ बैठे हुए हैं, बाइकें लगा के, बाइकें उनकी रखी हुई हैं। बाइकें की सॉरी कपड़े वपड़े कुछ कम। बटा था बच गया अल्लाह का शुक्र है। अब मंजर चेक करें, धूप अंधेरा है, जंगल है और जंगल के अंदर जो है ना हम सब जा रहे हैं। क्या हालत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू दोमेल। ये रेनबो लेक का एरिया है पूरा, वॉशरूम है और ये सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा दोमेल का एरिया रेनबो लेक का पूरा आर्मी के अंडर में। ये मुशर्रफ हाउस कहलाता है, मुशर्रफ हट कहलाता है, जहाँ से परवेज़ मुशर्रफ ने बैठ के कारगिल की सारी जो है वो जितनी भी ऑप्शन से चीज़ें थी वो यहीं से बैठ के प्लानिंग और जितनी भी ऑब्जर्वेशंस वगैरह थी वो सब यहीं से की थी उन्होंने, ठीक है। और एक और चीज़ दिखाऊँगा, वो सामने आपको दूर एक जगह नज़र आएगी आपको, आई थिंक गालिबन वो है, वो आपको सामने नज़र आ रही है। वो जो है ना वो कर्नल शेर खान मार्च पास की जगह है, जहाँ से कर्नल शेर खान ने अपने यूनिट के साथ पूरा मार्च पास किया था और गए थे कारगिल में, ठीक है ना। रात में हम इस खेमे में रुके हुए थे। रात में टेम्परेचर तक -3 के करीब था और यहाँ पे भी आप देखें डिफरेंट बंकर से चीज़ें वगैरह सब बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारा एरिया भी मैं आपको और भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये देखें भाई, ये सारा एरिया है, ये नीचे रेनबो लेक है, वो रहा सामने रेनबो लेक, ये उसी का हिस्सा, ये उसी का हिस्सा चलता हुआ आ रहा है। एक और भी कपल आया भैया,
ठीक है ना। और ये बकिया एरिया आप देख सकते हैं कैसा है। यहाँ आने में हमें तकरीबन समझ लें अस्तोर से अगर मैं लगाऊँ तो अस्तोर से तकरीबन ऑलमोस्ट 4 घंटे चिल्लम चौकी और 3 घंटा मस्जिद चिल्लम चौकी से तकरीबन 7 से 8 घंटे यहाँ लगे आने में। ये एंड है, ठीक है। अब इसके बाद कारगिल, श्रीनगर और बकिया एरिया आ जाते हैं। जो सामने पहाड़ है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं मुशर्रफ हट कैसी है। भाई मुशर्रफ कमरा देख रहे हैं माशाल्लाह कितना गर्म और वो है। ये हट नहीं है बेसिकली, वो है कमरा है, वो खैमा नहीं है ये इनका अलग से एरिया है जहाँ पे इन्होंने ये बैटरी चीज़ें लगाई हुई है। और ये इनका वॉशरूम एरिया है पूरा। तो ये लकड़ी का पूरा बना हुआ इसको मुशर्रफ हट कहा जाता है बेसिकली, पूरा मुशर्रफ हट का एरिया। और जब आगे की तरफ आप आएंगे, सर्दी अभी भी है, सुबह के तकरीबन 8:30 बजे ना, लेकिन अभी भी जो सर्दी है ना वो ऐसी है। तो ये बैरल्स रखे हुए, रात में हमने वो क्या नाम है केरोसिन ऑयल यूज़ किया था जिसको ये लोग K2 कहते हैं। वो सामने ही से फैमिली आई हुई है जो कि बस अभी निकल रहे हैं। और यहाँ जगह जगह देखें आपको दूर दूर तक जो है ना वो कैनिस्टर गैरेजियन ये सब नज़र आएंगे। ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत खुला एरिया है और ये पूरा का पूरा इन्होंने आर्मी के अंडर में रखा है। और आज भी ये हेलीपैड है सामने, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ये हेलीपैड है, यहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है। यहाँ बर्फ़ ठीक ठाक पड़ती है, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई ये है रेनबो लेक, ये है असल रेनबो लेक जो आप देख रहे हैं। 16 फुट के करीब एरिया ये शफाफ, आप देखें खूबसूरत दिख रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई अब हम थोड़ा सा मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि और क्या चीज़ है। ये इन्होंने एक वो बनाया हुआ है जहाँ पे सर्दियों में जवान रहते हैं, किस तरह रहते हैं। ये कलंदर पोस्ट है, ये देखें जवान रहते किस तरीके से। ये देखें ये क्लशनकोफ रखी हुई है इनकी, और इस तरह से जवान जो है ना रहता है यहाँ पे पोस्ट वो करता है, कलंदर पोस्ट है ये, ठीक है ना। यहाँ पे इनकी रात में ड्यूटी होती है, ठीक है ना। ये इनके लिविंग बंकर है जहाँ ये रात में रहते हैं और सोते भी यहीं पर है। देखें ये सारा इनका एरिया है। और अंदर मज़ीद हम जाए, ये इनका LMG बंकर है, लाइव मशीन गन जो है ना, लाइव मशीन गन सॉरी, ये इनका LMG बंकर है। यहाँ से नज़र रखते हैं ये सारा, ठीक है ना। और ये फाइटिंग बंकर है, यहाँ पे भी देखें लगी हुई फाइटिंग बंकर आ गया। और ये इनका स्टोर है, गालिबन ये राशन स्टोर होगा, चाहे राशन वगैरह रखते हैं, ठीक है ना। और ये वो जगह है जहाँ ये रहते हैं, ये देखें अंदर, ये देखें जी, ये इस तरह रहते हैं सारे। ये जगह देख रहे हैं इस तरह रहते हैं ये इनका ये इग्लू है, ये पूरा इग्लू है, जिस इग्लू के अंदर ये रहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है बर्फ़ जम चुकी होती है, इसमें रहने का इतना फ़ायदा नहीं होता। तो ये जगह है भाई, ये एक डेमो में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे आर्मी कितनी सर्वाइवल रेंज पे रहती है, कितना सर्वाइव उसमें रहती है ये जगह। अच्छा अब निकल रहे हैं। यहाँ पे जो रेजिमेंट है वो 1947 से है यहाँ पे दो मील की तरफ, ठीक है। और ये सारा एरिया है हमारा, सारा आर्मी का है। और ये बिल्कुल एंड है, इसके बाद ख़त्म है यहाँ पे, मतलब आगे आप नहीं जा सकते। इसके बाद आगे पहाड़ वगैरह के सारे एरिया, सारा पैदल ट्रैकिंग और वो है कारगिल वगैरह की चीज़ें सारी, ठीक है ना। और 2 पहाड़ छोड़ के तीसरे पहाड़ से फिर इंडिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ जगह चौकियाँ भी बनी हुई हैं, ऊपर भी बनी हुई है, ठीक है ना। और खाना रात में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। सूप था, चिकन थी, टाइम लगता है गले में हमें, लेकिन फिर भी मज़ा आया। वालेकुम, निकलने का टाइम आ गया भाई वापसी का हमारा। अब आगे का रास्ते वगैरह आपको दिखाऊंगा। ये सारा 2 मील का एरिया है
यहाँ खैमा कैंपिंग की थी हमने यहाँ पे, और अब सुबह के टाइम पे अब निकल रहे हैं। सफ़र लंबा है। आज हमें देवसाई क्रॉस करके सतपारा क्रॉस करके हर हाल में जो है ना पहुँचना है सिकरदू। तो टाइम इतना नहीं है कि यहाँ इतनी ज़्यादा वीडियोज़ या चीज़ें बनाई जा सकें, पर थोड़ी बहुत वीडियोज़ और चीज़ें बनाई हैं जो मैंने सोशल मीडिया पे ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। बाकी ये चीज़ तो इंशाल्लाह व्लॉग में आपको नज़र आई जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा हम ब्रिजल पास पर आ गए। सुबह के 10:30 बज रहे। ये MI-17 है जो 2003 में यहीं पे गिर गया था। 17 लोग इसमें शहीद हुए थे जिसमें 2 मेजर थे। तो ये इन्होंने यहाँ पे रखा भाई MI-17 का। ये आर्मी का हेलीकॉप्टर है और इस वक्त हम ब्रिजल पास से नीचे उतरेंगे चिल्लम की तरफ। अल्लाह ने चाहा तो तकरीबन 11:30 पौने 12 तक हम चिल्लम पहुँचेंगे, वहाँ से फिर हम सतपारा की तरफ चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। भाई ये बैठे हुए हम लोग यहाँ पे चिल्लम चौकी पे नाश्ते के लिए, और तकरीबन 10 अंडे और मास्क की दाल वगैरह है क्योंकि आगे सतपारा लेक जाना है, फिर मुश्किल हो जाएगी, 6 घंटे का रास्ता है।